वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए आज पार्ट 3 लेकर हम आए हैं। पार्ट 3 में देखिए किस तरह क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कह रहा कि इस अधिनियम के अधीन संदेय अभिदाय की वसूली कैसे की जाएगी। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन संदेय अभिदाय की वसूली कैसे की जाएगी। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल अंडर दिस एक्ट विल इट बी डन। इस अधिनियम के अधीन संदेय अभिदाय की वसूली कैसे की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका जो है ऋण की भांत, ऑप्शन नंबर बी दिया गया ऋण पर ब्याज की भांत, ऑप्शन नंबर सी दिया गया ऋण और ब्याज दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया भू राजस्व की बकाया। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, भू राजस्व की बकाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपके सामने जो है, कह रहा है कि नियोजक मजदूरी आदि को कम नहीं करेगा, उपबंध किया गया है। नियोजक मजदूरी आदि को कम नहीं करेगा का उपबंध किया गया है, किस धारा में किया गया आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा 71, बी ऑप्शन धारा 72, सी ऑप्शन दिया धारा 73 और डी दिया गया आपका धारा 74। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नियोजक मजदूरी आदि को कम नहीं करेगा का उपबंध किया गया है। किस धारा में किया गया है, धारा 72। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से, कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि है, भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम कब लागू हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम कब लागू हुआ, कब लागू हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 अप्रैल 1956, बी ऑप्शन दिया 1 मार्च 1957, सी ऑप्शन दिया गया 1 मई 1950 और डी दिया गया 4 मार्च 1952। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी 4 मार्च 1952, 4 मार्च 1952। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम कब लागू हुआ, 4 मार्च 1952 को जो है 4 मार्च 1952 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा अन्य ऋणों पर योगदान के भुगतान की प्राथमिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारा 12, धारा 11, धारा 14 और धारा 20। धारा 20, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा धारा 11। कौन सा होगा, धारा 11। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा अन्य ऋणों पर योगदान के भुगतान की प्राथमिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा धारा 11। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है शिक्षु अधिनियम मीन्स क्या अप्रेंटिस एक्ट जे को संसद द्वारा किस वर्ष बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि शिक्षु अधिनियम मीन्स क्या अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है को संसद द्वारा किस वर्ष बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1960, बी ऑप्शन दिया 1961, सी दिया गया 1962 और डी आपका ऑप्शन दिया 1965 जो है। ठीक है,
तो शिक्षु अधिनियम एक्ट अप्रेंटिस एक्ट को संसद द्वारा किस वर्ष बनाया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1961, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 1961 के अकॉर्डिंग क्या होता है? अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है, ठीक है, बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने, कह रहा है कि अप्रेंटिसशिप अधिनियम या अप्रेंटिसशिप एक्ट या शिक्षु अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षु अधिनियम का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया शिक्षुओं के प्रशिक्षण का बी नियमित करना, बी ऑप्शन दिया शिक्षुओं के प्रशिक्षण से संबंधित विषयों को बनाना, और सी ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? देखिए, शिक्षु अधिनियम का उद्देश्य क्या है? शिक्षुओं के प्रशिक्षण का बी नियमित करना, ये भी सही है आपका ऑप्शन। बी दिया शिक्षुओं के प्रशिक्षण से संबंधित विषयों को बनाना, ये भी आपका सही है। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाए, ए और बी दोनों, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि शिक्षु अधिनियम कब से लागू हुआ? शिक्षु अधिनियम कब से लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, कह रहा है 1 मार्च 1962, ठीक, 1 मार्च 1962। बी ऑप्शन दिया 1 मार्च 1963, सी ऑप्शन दिया 1 मार्च 1965, डी ऑप्शन दिया गया 1 मार्च 1966। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 मार्च 1962। शिक्षु अधिनियम 1 मार्च 1962 से लागू है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने इस तरह से, कह रहा है कि कारखाना अधिनियम डैश डैश दिया है में बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, कारखाना अधिनियम डैश डैश में बनाया गया मीन्स क्या, किस सन में बनाया गया कारखाना अधिनियम? पहला ऑप्शन दिया गया है 1948, बी ऑप्शन दिया गया 1932, और सी दिया गया 1966, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया 1946 से, ठीक है। तो कारखाना अधिनियम कब बना था? आपको बनाया गया था 1948 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, कह रहा है कारखाना अधिनियम को लागू किया गया, कारखाना अधिनियम को लागू किया गया, कब लागू किया गया था कारखाना अधिनियम को? कारखाना अधिनियम को लागू किया गया कब? ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1 अप्रैल 1948, बी ऑप्शन दिया 1 मार्च 1948, सी ऑप्शन दिया गया 1 अप्रैल 1949, सी डी आपको ऑप्शन दिया गया 1 मार्च 1949, 1 मार्च 1949। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी, ठीक है। 1 अप्रैल 1949 को लागू किया है कारखाना अधिनियम को। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1949, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, कह रहा है कारखाना अधिनियम 1948 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लागू नहीं होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लागू नहीं होता, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया 20 कर्मचारी सहायता, ठीक, शक्ति के बिना। बी ऑप्शन दिया गया 10 कर्मचारी सहायक शक्ति के साथ, सी दिया 20 कर्मचारी सहायक शक्ति के साथ, और डी आपका ऑप्शन दिया है 10 से कम कर्मचारी, 10 से कम कर्मचारी, ठीक है। तो कारखाना अधिनियम 1948 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लागू नहीं होता? कब नहीं लागू होता? जब कर्मचारी की संख्या क्या है 10 से कम होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से, कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सप्ताह शब्द का अर्थ 7 दिनों की अवधि से है, जो इसके बाद डैश डैश दिया गया है को मध्य रात्र से प्रारंभ होगी, ठीक है, प्रारंभ होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया? पहला बुधवार, बी दिया ऑप्शन शुक्रवार, ठीक है, सी दिया गया आपका जो है शनिवार, और डी दिया गया आपका रविवार। तो एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सप्ताह
वीक मीन्स शब्द का अर्थ 7 दिनों की अवधि से है जो कि डैश डैश को मध्य रात से प्रारंभ होगी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, शनिवार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने इस तरह कह रहा है, कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, कह रहा है कि 100 धारा 10 अध्याय। ऑप्शन नंबर बी दिया 70 धारा 11 अध्याय। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 98 धारा 98 धारा और 9 अध्याय। और ऑप्शन नंबर आपका डी कह रहा है 120 धारा और 11 अध्याय। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल आपकी 120 धाराएं हैं और अध्याय कितना है? 11 अध्याय है। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 किस तारीख से प्रभावी है? किस तारीख से प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया जुलाई 1924। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अगस्त 1924। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया सी जनवरी 1924 और डी ऑप्शन दिया मार्च 1923। मार्च 1923। ठीक है, तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 किस तारीख से प्रभावी है? आपका जुलाई 1924, जुलाई 1924 से प्रभावी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि यह निम्नलिखित में से मजदूरी में शामिल है। निम्नलिखित में मजदूरी में शामिल है। पहला दिया आपका ऑप्शन दिया यात्रा भत्ता, दूसरा दिया गया आपका पेंशन और सी ऑप्शन दिया भविष्य निधि में दिया गया अभिदाय और डी आपका ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका दिया गया है उपरोक्त सभी। तो मजदूरी में कौन कौन शामिल होता है? आपका यात्रा भत्ता भी होता है आपका। ठीक है, पेंशन भी होता है, भविष्य निधि में दिया गया अभिदाय भी होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत ऑप्शन नंबर ए दिया गया एक नियोक्ता के अधीनस्थ व्यक्तिगत प्रबंध एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता। बी ऑप्शन दिया है प्रबंध एजेंट में एक नियोक्ता के अधीनस्थ एक व्यक्तिगत प्रबंधक शामिल होता है। सी दिया गया केवल नियोक्ता ही प्रबंध एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। डी आपका ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सरकार प्रबंध एजेंट की नियुक्ति करेगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सरकार प्रबंध एजेंट की नियुक्ति करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया, कह रहा कि अधिनियम में कानून के लिए पहला सुझाव किस वर्ष में दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा अधिनियम में कानून के लिए पहला सुझाव किस वर्ष में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1934, बी ऑप्शन दिया 1925, सी दिया 1936 और डी ऑप्शन दिया है 1937। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 1925। अधिनियम में कानून के लिए पहला सुझाव किस वर्ष दिया गया? 1925 में, 1925 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपके सामने, कह रहा है गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता इनमें से किसकी द्योतक है? पहला ऑप्शन दिया गया आपका ए उत्पाद विशेषता, बी ऑप्शन दिया व्यापारिक सफलता, सी दिया गया ए और बी दोनों और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या गुणवत्ता में क्या होता है? गुणवत्ता इनमें से किसकी द्योतक है? आपका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, उत्पाद की विशेषता, प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने दिया गया है, कह रहा कि शून्य त्रुटि की संकल्पना, शून्य त्रुटि की संकल्पना। पहला ऑप्शन दिया प्रबंधन के लिए प्रदर्शन मात्रक मानक है, प्रबंधन के लिए प्रदर्शन मानक है। ठीक है, और बी ऑप्शन दिया प्रथम प्रयास में ही सही कार्य करने की एक प्रेरणादायी पद्धति। सी आपका ऑप्शन दिया प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त होती है सभी कर्मचारी को सचेत करने में कि सभी को प्रथम प्रयास में ही सही कार्य करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा? 57 का आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त होती है सभी कर्मचारी को सचेत करने में कि सभी को प्रथम प्रयास में ही सही कार्य करना चाहिए। ये शून्य त्रुटि की संकल्पना है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, कह रहा है कि संपूर्ण लेन देन दर माना जाने वाला एक स्केल है। संपूर्ण लेन देन दर माना जाने वाला एक स्केल है, वह स्केल कौन सी, वह रेंज कौन सी है? ठीक है, तो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 0 से 1 तक, बी ऑप्शन दिया 1 से 10 तक, सी दिया गया 10 से 20 तक, डी दिया गया 0 से 20 तक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0 से 1 तक। ठीक है, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपके सामने जो है, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध गुणवत्ता गुरु के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध गुणवत्ता गुरु के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्रोम्बे, बी ऑप्शन दिया जोसेफ जूरन, सी दिया गया डेमिंग, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? विश्व प्रसिद्ध गुणवत्ता गुरु के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जोसेफ जूरन। तो आज के लिए बस इतना ही। यह लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।